हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री। और न्यू बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ। क्या देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या लॉ, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हम लोग पहला देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे क्या, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या देखेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या देखने हम लोग जा रहे हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा जो क्या करता हो, विच डील विथ, जो क्या करता है, जो डील करता है किसके रिलेशन, किसका, मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या, मास ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, किसका, मास और रिएक्टेंट, और या मास और रिएक्टेंट और देयर प्रोडक्ट, कि उसका रिलेशन को जो बताता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे बोलेंगे, वह केमिस्ट्री का वह शाखा जो क्या करता हो, जो संबंध बताता हो, क्या, जो संबंध बताता हो किसका, क्या, रिएक्टेंट ऑफ, क्या, रिएक्टेंट एंड दियर प्रोडक्ट। क्या, रिएक्टेंट और क्या, रिएक्टेंट किसका, मास ऑफ रिएक्टेंट और दियर प्रोडक्ट के जो संबंध को बताता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देन those branch of chemistry, those branch of chemistry which is deals with which deal with which deal with which deal with which deal with relation between मास, क्या, रिएक्टेंट ऑफ मास, क्या, रिएक्टेंट ऑफ मास एंड their product is called conservation of mass, is called conservation of mass। तो क्या बोल रहा है कि वह ब्रांच, क्या, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो क्या चीज होता, दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ, जो अभिकारकों और उसके दरमान और उसके दरमान और उसके उत्पादन, क्या, उत्पाद से उत्पाद के
बीच, उसके उत्पाद के बीच से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या? मास संरक्षण कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देन दोज ब्रांच, वह शाखा ऑफ केमिस्ट्री, फिर वो क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जो डील करता हो, किसके? डील विथ, क्या करता है? जो दो क्या करता है? डील करता है, किसके? क्या करता है? डील मतलब क्या हो गया? जो क्या करता है? वह शाखा जो अभिकारकों और उसके दरमानों के बीच, क्या? बीच के संबंध, क्या? बीच के संबंध जो डील करता है, किसके बीच? किसके? रिलेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट ऑफ मास, किसका? रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मास एंड दियर प्रोडक्ट, उत्पाद और क्या? रिएक्टेंट, उत्पाद और अभिकारकों के उत्पाद और उसके द्रव्यमान के बीच, अभिकारक और द्रव्यमान के बीच क्या करता हो? जो रिलेशन बताता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं? फिर केमिस्ट्री की वह शाखा जो क्या करता है? जो डील करता है, किसके बीच में? रिएक्टेंट ऑफ मास एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ऑफ मास एंड उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड और क्या होगा? हाँ, एंड इट स्टेट एंड क्या बोलता है? इट स्टेट दैट, यह बताता है कि मैटर क्या? मैटर नाइदर क्रिएट, मैटर नाइदर क्रिएट एंड नॉट neither create and nor destroyed, neither create and nor destroyed during the any physical change and chemical change। तो क्या बोल रहा है कि, तो क्या बोलता है कि यह बताता क्या? यह बताता है कि कोई भौतिक परिवर्तन तथा कोई रसायन परिवर्तन के दौरान, क्या? परिवर्तन के दौरान ना तो पदार्थ बनता है, ना तो नष्ट होता
है। तो क्या बता रहा है कि क्या बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या बताता है हम लोग को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या बताता है कि मैटर नाइदर क्रिएट एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही तो बनता है। क्या क्रिएट मतलब क्या होता है? बनना। क्या होता है? बनना। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है? नष्ट होना, मतलब खत्म होना। नाइदर क्या बोल रहा है कि नाइदर क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एनी फिजिकल चेंज, कोई भी भौतिक चेंज या तो रसायन चेंज में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि ना ही तो मैटर क्या बोलता है कि ना ही तो पदार्थ बनता है, क्या ना ही तो पदार्थ बनता है, ना ही तो क्या होता है पदार्थ टूटता है, ना ही तो नष्ट होता है। ये क्या, यह कौन बताता है हम लोग को? कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। कौन बताता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, लॉ, क्या आइंस्टाइन लॉ। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? आइंस्टाइन। क्या देखने जा रहे हैं? एंड लॉ, क्या देखने जा रहे हैं? लॉ ऑफ आइंस्टाइन। लॉ ऑफ आइंस्टाइन। तो लॉ ऑफ आइंस्टाइन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार मास m एंड एनर्जी E are inter convertible क्या इंटर कन्वर्टिबल टू each other by this equation, क्या बोल रहा है कि आइंस्टाइन लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास, क्या द्रव्यमान, और क्या एनर्जी, क्या ऊर्जा, क्या होता है इंटर कन्वर्टिबल, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में क्या परिवर्तन करने के लिए क्या दोनों एक दूसरों में क्या बदलने की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्टिबल मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में परिवर्तन होने की क्षमता, क्या हो जाएगा? इंटर कंटिबल। क्या होता है कि एक दूसरे में क्या परिवर्तन होने की क्षमता होता है। किसमें होता है? आइंस्टाइन लॉ क्या बता रहा है कि आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार, क्या आइंस्टाइन इक्वेशन के द्वारा क्या होता है इंटर कंटिबल होता है। किसका? मास और एनर्जी क्या होता है? एक दूसरे में परिवर्तन होने के लिए, क्या एक दूसरे में परिवर्तन होने की क्षमता रखता है। कौन? मास क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। एनर्जी किस में? मास में। तो इसका कौन सा इक्वेशन है? तो क्या था आइंस्टाइन इक्वेशन? क्या था? EmC स्क्वायर वेयर क्या वेयर E इक्वल टू एनर्जी, m इक्वल टू मास, एंड इसमें क्या C इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या होता है? एंड एक और होता है, क्या? एक और होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। क्या? मीटर सेकेंड। ये क्या होता है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि
क्या बोल रहा है कि ये सब दोनों क्या होता है कि मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, एनर्जी मास में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एनर्जी मास में चेंज हो जाता है, और मास एनर्जी क्या चीज? एनर्जी मास में चेंज होता है, और मास क्या चीज में होता है? एनर्जी में चेंज होता है। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या हो जाएगा? एम ई सी के पावर 2। क्या क्या है? सी के पावर 2। तो क्या हो जाएगा? वेयर, जहां पर वेयर वेयर इक्वल टू एनर्जी, इक्वल टू एनर्जी, और सी इक्वल टू एम इक्वल टू मास, एम इक्वल टू मास, एंड सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्या? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है? एनर्जी का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे? फिर एनर्जी कितना होता है? जहाँ पे एनर्जी हम लोग का कितना होता है? 3 × 153, क्या होता है? 3.153 इंटू 10 के पावर क्या? 10 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज क्या होता है? किलो कैलोरीज होता है। और जिसमें क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? लेस होता है। किससे लेस होता है? क्या होता है? एनर्जी लेस होता है। किससे? मास से। क्या से? मास से। एनर्जी लेस होता है। किससे? मास से। मास से क्या होता है? एनर्जी लेस होता है। जिसमें क्या होता है? मास क्या होता है? मास क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? एनर्जी से। तो क्या होता है कि आइंस्टाइन थ्योरी के अनुसार, क्या आइंस्टाइन के नियम के अनुसार क्या होता है कि एनर्जी मास में परिवर्तन हो जाता है, और मास किस में? एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं किसका? कंजर्वेशन ऑफ मास। किसका? कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसमें क्या बोल रहा है कि जब when 7.2 ग्राम ऑफ NaHC, क्या NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड, क्या जो किसका क्या चीज ऐड किया जाता है? किसमें? सॉल्यूशन में। कौन? कितना कितना ग्राम सॉल्यूशन में? 8.3 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? एसिडिक एसिड में। किसमें? CH3COOH। क्या बोल रहा है कि इतना ग्राम, क्या इतना ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसमें? एसिडिक एसिड, कितना? इतना ग्राम एसिडिक एसिड में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसको ऐड किया जाता है। देन इट ऑब्जर्व दैट, तो यह क्या करता है? यह देखता है कि 7.2 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 7.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? रिलीज कर गया। क्या गया? उड़ गया। क्या गया? उड़ गया। और क्या कर रहा है? उड़ गया। किसका? एटमॉस्फेयर। देन बचा हुआ वेट क्या है? जो बचा हुआ कितना है? 8.5 ग्राम। कितना? 8.5 ग्राम। देन सो दैट द ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्वेशन आर इन अरेंज्ड विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बोल रहा है? इसको सीधा यह कहा जा सकता है कि इतना ग्राम क्या है? क्या है? इतना ग्राम क्या है? NaCl को किसमें? इसको क्या चीज में मिलाया गया है? कि क्या चीज में ऐड किया गया है? 8.3 ग्राम ऑफ क्या एसिडिक एसिड में मिलाया गया। क्या? एसिडिक एसिड में मिलाया गया। देन क्या हो? तो ये सब दोनों को ऐड करने के बाद में क्या हुआ कि इतना ग्राम क्या हुआ कि इतना ग्राम क्या हुआ कि उड़ गया। क्या हुआ? 7.2 ग्राम क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? इस सब दोनों को ऐड होने से क्या हुआ? इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? खत्म हो गया। देन और क्या हुआ? एंड रिलीज, क्या रिलीज मतलब क्या हो जाना? खत्म हो जाना। क्या हो जाना? खत्म हो जाना। देन क्या किया? इसको ऐड किए, तो क्या NaCO3 को ऐड किए किसके साथ? CH3COOH के साथ। देन क्या हो? CO2 कितना ग्राम? ये 7.2 ग्राम ऑफ CO2 क्या हुआ? रिलीज किया। कितना? 7.2 ग्राम ऑफ क्या 7.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया हुआ? रिलीज किया। क्या? छोड़ दिया। देन बचा हुआ, तो देन हुआ वेट कितना? 8.5 ग्राम। कौन सा बचा है? प्रोडक्ट का, जो कितना है ग्राम है? 8.5 ग्राम। देन सो दैट these ऑब्जर्वेशन आर इन अरेंज विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। जिसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन क्या? व्हेन NH3 क्या? तो क्या हो जाएगा? यह रिएक्टेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट बिटवीन, क्या रिएक्टेंट बिटवीन किसके बीच में रिएक्टेंट हो रहा है? NaHCO3 एंड
और किसके साथ में, और CH3COOH, इसके सब बीच में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हो रहा है। क्या ये सब दोनों को ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHCO3 को क्या चीज़ में ऐड किया, किसके साथ ऐड कर रहा है, CH3COOH के साथ, किसके, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या, कार्बोनेट क्या हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या हो गया हम लोग का, एसिटिक, क्या, एसिटिक एसिड को क्या किया, रिएक्टेंट किया, क्या किया, ये सब दोनों को क्या किया, रिएक्टेंट किया। तो क्या हुआ कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बना, ये क्या हो गया हम लोग का, रिएक्टेंट, क्या हुआ, रिएक्टेंट। उसके बाद क्या जो हम लोग का प्रोडक्ट बना, वो क्या बना हम लोग का, यहाँ का क्या होगा कि यहाँ का CH3 और यहाँ का COO और उसके यहाँ का Na, तो क्या बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3COO, उसके बाद क्या बनेगा, Na, तो क्या हो जाएगा हम लोग का CH3COOH Na। तो ये क्या, इस और क्या बच गया हम लोग का, और बच क्या गया यहाँ पर हम लोग का, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर हम लोग का क्या बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया, तो क्या हो जाएगा, H2O, क्या, H2O, क्या, यहाँ से पानी बन के बाहर निकलेगा, और यहाँ का एक ऑक्सीजन, क्या, यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O और CO2, क्या हो जाएगा, H2O और CO2, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम एसीटेट, क्या, सोडियम एसीटेट, क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। इसको तो आप जानते करते हैं वाटर, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया हम लोग का, प्रोडक्ट। तो जिसमें हम लोग का क्या दिया है कि रिएक्टेंट कितना दिया हम लोग का, जिसमें हम लोग का क्या निकालना है, मास, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग का कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, NaHCO3 प्लस CH3COOH, उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, तो कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, ये सब का वैल्यू कितना दिया है, 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम प्लस क्या किया, और कितना, 8.3 ग्राम, 8.3 ग्राम। तो हम लोग का कितना, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 7 और 15, और क्या जाएगा 15.5 ग्राम, क्या, 15.5 ग्राम। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या है, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग का कितना बना, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा कि क्या होगा, सोडियम एसीटेट और क्या, वाटर एक साथ आएगा, क्या आएगा, सोडियम एसीटेट और वाटर एक साथ आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना था हम लोग का, 7 पॉइंट क्या है, कितना पर क्या हो जाएगा हम लोग का, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा हम लोग का, मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा हम लोग का, मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, मास ऑफ रेड्यूस, क्या, मास ऑफ रेड्यूस। तो मास ऑफ रेड्यूस कितना होगा हम लोग का, मास ऑफ रेड्यूस हो जाएगा CH3COONA प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, H2O, वाटर 7, फिर क्या आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, उसके बाद आएगा हम लोग का CO2, क्या, CO2। तो क्या होगा, तो ये हम लोग का जो बनेगा वो क्या बनेगा, जिसमें हम लोग का कितना CH3Na, जो रेड्यूस मास कितना है, रेड्यूस मास हम लोग का बचा हुआ मास कितना है, 8.3 ग्राम प्लस, उसके बाद क्या हम लोग का कितना मास हम लोग का क्या हुआ, रिलीज मास हम लोग का कितना है, CO2 कितना है हम लोग का, 7.2 ग्राम, तो टोटल कितना आया, 15.5 ग्राम। प्रोडक्ट और क्या हुआ
रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या आया हम लोग का, सेम आया। तो क्या बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है क्या कि मैटर नाइदर क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या बोलता है कि किसी भी भौतिक या केमिकल चेंज होने के कारण क्या होता है कि मैटर ना ही तो बनता है ना ही तो क्या होता है, नष्ट होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, सेम है। कितना, दोनों को रिएक्ट करने के बाद में भी क्या हुआ कि दोनों का मास सेम आया। किसका, रिएक्टेंट का, क्या किसका, रिएक्टेंट ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हो गया हम लोग का एग्जाम्पल किसका, कंजर्वेशन ऑफ मास का।